ये देखो बगल में खेत की हरियाली देखो, गन्ना देखो कैसे हरे गन्ने खड़े हुए हैं। मेघ ना बरसते तो भूमि क्या गन्ने को उगा पाती? मेघ ना बरसते भैया ये गन्ने आपके नहीं लग सकते। आप में नदियों से पानी डाल दें, नदियों में पानी आएगा कहां से? मेघ ना बरसते तो नदियों में पानी कहां से आता? बोले गुरु जी कुएं के पानी से मित्र बारिश ना हो तो कुएं भी सूख जाते, पानी आया कहां से? कुरल काव्य में अलग से एक अधिकार है मेघ महिमा। सारे सृष्टि ये जितने मुनिराज बैठे ना मुस्कुरा रहे हैं, साधना कर रहे हैं। मित्र तुमको भी स्वीकार करना पड़ेगा मेघ महिमा। यदि मेघ ना बरसे देश में धान नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो तुम्हारी चर्या कहां से होगी? इसलिए मेघ महिमा। तो जैसे पानी की बूंद गिरती है तो ये गन्ने उग रहे, देखो आपको पीछे दिख रहा है ना, ऐसे ही मित्र कौन सी बूंद कहां गिरी है तुम्हारे खेत में काम में आ रही है ना। हे मित्र जिनवाणी प्रवचन जितने भगवान बने, जितने भगवान बने, जितने बनेंगे सभी भगवान प्रवचन से ही बने। वे अज्ञानी लोग हैं जो प्रवचन का निषेध करते हैं। वे अज्ञानी मूढ़ प्राणी हैं जो प्रवचन बोले दिन भर प्रवचन से क्या होता है, तुम्हें क्या मालूम, किसान से मिलो। खेत पे मेड़ पे खड़ा रहता है और जब तुम रात्रि में सोते हो ना वो खेत में पानी डालता रात्रि में। बोलो संजय डालता कि नहीं? जब आप सेठ लोग रजाइयों में रहते ना, किसान ठंडी के मौसम में भी खेत में काम करता है, पानी देता है। जब खेत में पानी देता है तभी फसल आती है। ऐसे तीर्थंकर परमेश्वर रात्रि के 12 दिन गिरती है तो पानी दे रहे हैं। आपको मालूम भगवान की वाणी रात्रि के 12 बजे भी गिरती है। 4 बार गिरती, 4 बार। और संजय गेहूं के लिए कितना पानी लगता है? 4 बार। अरे वाह, 4 पानी न लगे तो गेहूं नहीं उगता, और 4 बार वाणी न गिरती तो जिन शासन न चलता। गेहूं के लिए 4 पानी लगाने पड़ते हैं। ओ कोल्हापुर 4 पानी लगते, 4 पानी। ऐसी परमात्मा की वाणी 4 बार गिरती है। वे प्रमादी लोग हैं। अरे तुमसे प्रवचन नहीं बनता तो साधना करो, तुम्हारी साधना ही प्रवचन है। परंतु कहीं प्रवचन का निषेध नहीं करना। जो प्रवचन का निषेध करते हैं, बिहार का निषेध करते हैं, वे जिन शासन के शत्रु लोग हैं। विजयार्थ विभूति संजय हो संजय, आपने सुना कभी चक्रवर्ती दिग्विजय को निकलता है? और तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विदेश में घूम रहे कि नहीं घूम रहे? वो विदेश में घूमने से देश की रक्षा हो रही है। और जो उनकी हिम्मत नहीं, योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है, वे तो निंदा करते रहेंगे। कहाँ घूम रहा, कहाँ घूम रहा, कहाँ घूम रहा, ऐसे बोलेंगे ना। तुम्हें सामर्थ्य नहीं है, तुम्हें घूम नहीं सकते। लेकिन वो घूम करके कितना लाभ हो रहा है पता आपको? चक्रवर्ती दिग्विजय को ना निकले तो 6 खंड का स्वामित्व कैसा, और तीर्थंकर बिहार ना करें तो जिन शासन जयवंत कैसे होगा। पढ़ो महापुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, उत्तर पुराण। तीर्थंकरों का विहार अंग भंग कलिंग, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये प्रणवाय क्या, चलो लेके आने कल। मित्र ये मराठ देश में बैठे आप। कौन से देश में बैठे इस समय? ये मराठ देश है। ये मराठ देश है प्राचीन भारत में। इसका नाम क्या है? मराठ, महाराष्ट्र। मालूम यहाँ के लोग छत्री वो कहते हैं, बोले मरहट, या कोई टिक नहीं सकता। तो मतलब संपूर्ण देशों में तीर्थंकरों ने विहार किया।
और तीर्थंकर शासन को जीवंत जयवंत रखना चाहते हो, और जो बिहारी नहीं किया, दीप धुनी क्रिय जगह जगह जिनेन्द्र के शासन को जीवित रखना चाहते हो, अहो श्रमणों पूरे देश के एक स्थान पर टिक के मत बैठो, पूरे देश में बिहार करो और प्रवचन करो, इससे शासन जयवंत होगा। बसा मित्र, पंडित जी सुनो, एक आदमी क्यों ना बैठा हो, उसको भी प्रवचन करना चाहिए। ये माइक तो लगा कि नहीं लगा? वो धीरज कह रहा था, मैं वहाँ मठ में था, प्रवचन सुन रहा था। उन्हें प्रवचन कहाँ सुन रहे थे? बोले यूट्यूब पे सुन रहा था। तो भाई कौन सा जीव कहाँ पर मालूम? सुब्रत आ गई। एक भव्य जीव दिल्ली में बैठा था और प्रवचन चल रहा था मध्य प्रदेश में। सुनते सुनते वहीं बैठा बैठा रोने लग गया। कुछ दिन बाद मेरे पास है, गुरुजी मुझे प्रायश्चित लेना। हमने क्या हो गया? बोले मैंने प्रवचन सुना, हमसे दोष हो गया था, बस मेरा हृदय भीग गया, बहुत दिन का मन का पाप निकल गया। वो प्रायश्चित लेने आए दिल्ली से। और सोचो, इसलिए वैभव तुम्हें भी पुण्य लगेगा, इस बात का पुण्य लगेगा कि तुम जिनवाणी सबको भेज रहे हो, ठीक है? ये अमित और प्रमोद को भी लगेगा, सुब्रत सर को लगेगा। अपन तो करता है, जो है सो है। आइए, तो ये तत्वोपदेश के बिना कोई शासन नहीं चलता। देश की सरकारें भी बिना बोले नहीं चलती, उनको भी संविधान लागू करना पड़ता है। जिन शासन मित्र सनातन काल से क्यों जीवित है? क्योंकि यहाँ पर संविधान है। जिनके संविधान नहीं होते उनका नाश हो जाता है। हमारे पास संविधान है, आचारांग है, हमारी संहिताएं हैं। मूलाचार क्या है? संविधान है हमारे जीवन जीने का। कर्णानुयोग क्या है? कर्म सिद्धांत का संविधान है हमारे पास। समयसार क्या है? तत्व निर्णय का संविधान है हमारे पास। प्रथमानुयोग क्या है? हमारे पूर्व पुराण पुरुषों की संविधान है हमारे पास। ये आचार परंपरा देखा, पट्ट परंपरा चलती है यहाँ पर, पट्ट परंपरा। उस पट्ट परंपरा के बल पर ही भारत की भूमि पर जिन शासन जयवंत है। अपने संलेखना के पूर्व आचार्य अपने शिष्यों को पद दे के चले जाते हैं और कहते हैं भाई आगे शर्म को चलाना। पूर्व आचार्यों ने ऐसा ही किया है। पढ़ो पट्टावलियां सब लिखी रखी है। और दिगंबर जैन परंपरा में आप जाओ, शरण बिलगुला, शरण बिलगुला में चंदगिरी पहाड़ पर, बिंदगिरी पहाड़ पर संपूर्ण प्रशस्तियां लिखी रखी कन्नड़ भाषा में। उदयगिरी, खंडगिरी, हाथी गुफा, कोई भी कब्जा कर ले, लेकिन शिलालेख कह रहे हैं हम जैन तीर्थ, जैन मुनियों के लिए गुफाएं बनाई गई। सभी समाज यहाँ बैठी हुई है। तुम्हारे घर में, मैं तो यूं कहूं, तुम्हारा मकान भी क्यों ना बनता हो, आप अपने मकान की नींव में भगवान अरहंत के सिक्के बनवा के छोड़ो। उसके अंदर मंदिर कोई भी बने, आप उसमें सिक्का छोड़िए। आप जब ईंट तुम लगा ही रहे हो, उसमें ईंट में 3 लोग का नक्शा बनाइए। ये भूमि गति वस्तु तुम्हारे इतिहास को जीवित रखेगी। अजित, इस बात का ध्यान रखना। ये नाग सांप छोड़ने के साथ साथ भी, नाग और सांप जो तुम छोड़ते ना, तांबे सोने के चांदी के, वे तुम्हारी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। नाग तो दुनिया छोड़ती है। तुम जनवरी की प्रतिमा छोड़ो, अंदर सिक्कों पर आकृति दो। हमारे यहाँ आकृति चिन्ह है, पूज्यता प्रतिष्ठा होने पर है। इतिहास की रक्षा के लिए ये आपको करना चाहिए। समय समय पर आचार्यों ने बुद्धि दी, समाज को सोच दिया है।
जितने मंदिर बने सुब्रत सागर आप जैसे मुनियों को ताम्रपत्र ग्रंथों को उत्कीर्ण करा के मंदिर की वेदी जहां बनती है वहां जिनवाणी विराजमान कर देना चाहिए। जहां वेदी बन रही है, जहां तुम कलश रखते हो, वहां ताम्रपत्र उत्कीर्ण जिनवाणी विराजमान करो। जब नहीं मिलेंगे तो मित्र खुदाई में जिनभर की वाणी मिलेगी। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, ये जिनागम के प्रति जिन शासन प्रति श्रद्धा आस्था बोल रही है। सभी श्रावकों घर बनाते हो आप, जहां संडास से न बन रहा हो, अन्य स्थान पर आप वो सिक्के छोड़ दीजिए। सिक्के तो छोड़ते ही हो ना आप, छोड़ते ही हो। तो विक्टोरिया के सिक्के निकले कि गांधी के निकले तो महावीर के क्यों ना निकले? चलो समय समझ में आ रहा है बाबू? धीरज समझ में आ रहा है ना? जिन शासन की रक्षा ऐसी हो पाएगी। परस्पर में एकता हो, अखंडता हो, राग देश छोड़ना चाहिए। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध जा मोक्षास तत्वम। प्रश्न किया कि स्वामी आपने कहा तत्व सदनम सम्यक दर्शनम, तत्व पे सदन सम्यक, वो तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जा, मोक्ष, ये तत्व है। अब इनमें जो जीव लिखा है रोहित, अब मैं व्याख्या करूं ना तो सुनने वालों को बहुत कष्ट होगा। हे मित्र, ये जीव तत्व यहां लिखा है, तो कौन सा जीव तत्व? कौन सा जीव तत्व? क्या नाली का कीड़ा जीव तत्व नहीं है? मेरे जैसा जीव कहेगा हे अज्ञानी, तुम जीव तत्व की आराधना की है। तुम कौन से जाति को तुम जीव तत्व नहीं मानते, उसका नाम बता दीजिए। कौन से जाति में जन्मे जीव को तुम जीव तत्व नहीं मानते, उसका नाम बता दो एक हाथ को। धीरज, तुम भी रह के आए हो, रहते हो। एक पक्ष दूसरे पक्ष को कितनी क्रूरता की दृष्टि से देख रहा है। जिनागम को विराजमान करके मोक्ष मार्ग नहीं खुलता, जिनागम के मानने पर मोक्ष मार्ग खुलता है। बिरले जीव हैं जो बाहर से उचट के बाहर निकले चना। बिरले जीव ऐसे हैं जो सम्यक तत्व को समझ करके पंथों के बाहर से बाहर निकल जाए। बिरले जीव है। अन्यथा यही सिखाया जाता है, ईर्षा, मात्सर्य, दूरियां बढ़ाते लोग एक दूसरे से, जबकि पास में आओ तो मालूम चलेगा सत्य तो जो है सो है। हम तो इसमें खुश हैं, तुम इतनी सीख लो जो है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जो है सो है। इसलिए इस 7 तत्व पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। जो चेतना युक्त है वो जीव है, चेतन शून्य अजीव है, और कर्मों का आना आश्रव है। आत्मा में प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का एक में हो जाना बंध है। आते कर्मों को रोक देना संबर है, और एक देश कर्मों को हटाना निर्जरा है, और संपूर्ण कर्मों को क्षय कर देना मोक्ष है। एक सज्जन ने कहा सुब्रत सागर हमसे, आप दिन में दिन भर प्रवचन करते हो, इससे लाभ क्या, इनका क्या होगा? मैंने कहा मित्र समझो, बुंदेलखंड का श्रावक था, एक श्रमण भी थे। बोले कुछ नहीं होने वाला, आप समय बर्बाद कर रहे हो। मुझे तुमको क्या मालूम, किसान पानी दे के चला जाता है खेत में, तब कुछ नहीं होता है।
कुछ दिन बाद जोत के जाता है, बखर के जाता है, फिर डेरे फोड़ देता, पटेला लगा देता है, इसके बाद बीज बोता है, उसी खेत में फसल आती है। तो मैं भी पानी छोड़ के जा रहा हूँ, इसी के अंदर फसल आएगी। ये तो मुनि कहाँ से बने? जितने मुनि बने हैं रोहित, जब आगरा में चातुर्मास हुआ तब कितने महाराज जी थे? मात्र 15 थे बेटा, मात्र 15 थे, 15। जयपुर गए ना गुरु जी के पास, तो आचार्य खुश हो रहे थे 15 मुनियों को देख करके। मैंने तो किसी को भी नहीं बनाया। पानी देते जाओ, फसल आती है, प्रवचन करते जाओ, मिट्टी गीली होती है तो फिर उर्वा बनती है, उसमें बीज डाल दो, चारित्र के मुनि बन जाते हैं। और ये हिम्मत से चले जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे। अब मैं कहूँ अमित भाई, प्रमोद भाई, मैं पागल थोड़ी इनको खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे बोलते रहेंगे ना, तो कभी ना कोई किसी भाव में इनको भी याद आएगी, अरे किसी सभा में जाता था, मैं कहाँ फंस गया हूँ, चलो सम्यक प्राप्त करता हूँ, चलो मुनि बनता हूँ, भगवान बन जाएंगे। पुराण ग्रंथ पढ़ना चाहिए आप लोगों को, पुराण ग्रंथ पढ़ना चाहिए। पधार गए? पुराण ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और पुराण ग्रंथों में सब कथाएं मिलती हैं। पंडित जी चित्रामणि चित्रशाला में गया भब्बू जी, प्रत्येक मंदिर में चित्रशाला होना चाहिए। ये चित्र बने ना तो अच्छे भगवान के 10 भवों के चित्र बनाओ, मुनियों के चित्र बनाओ। ये चित्रशाला को देख करके कितने जीवों ने चित्रों को देख करके चारित्र प्राप्त कर लिया। क्यों? तुम्हारे मामा की फोटो दिख जाए कहीं अपरिचित स्थान पर तो कुछ होगा कि नहीं? कुछ मामा की, ये तो खड़े हो गए। अरे भाई, तुम्हारे मामा की फोटो मिल जाए पढ़ने तो तुम खुश होगे कि नहीं होगे? हो। फिर मित्र महात्मा की तस्वीर दिख जाए तो क्यों नहीं जीव खुश होगा? और परमात्मा की मूर्ति मिल जाए, अंदर का भाव जगता है। बैठो। तत्वा श्रद्धानम नाम स्थापना द्रव्य भावस्त तन्यासः। इन तत्वों को हम कैसे समझें? तो 4 निक्षेपों के माध्यम से। निक्षेपण के उसका नाम निक्षेप है। नाम, किसी का नाम रख देना, संज्ञा कर्म नाम है। जैसे वर्धमान, तो वर्धमान नाम है, इसमें गुण नहीं है, संज्ञा कर्म है।